हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की हमारी मूवी बैटमैन बिगिंस साल 2005 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग 8.2 है। दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नोलान ने और इस कहानी में हम देखेंगे कि आखिर बैटमैन बना तो बना कैसे। चलिए बिना देरी किए चलते हैं कहानी की ओर। फिल्म की शुरुआत में 8 साल के ब्रूस को दिखाया जाता है जो अपनी दोस्त रेचल के साथ खेल रहा था। खेल के बीच में ही ब्रूस एक कुएं में गिर जाता है। कुएं में पानी तो नहीं था, मगर बहुत सारे चमगादड़ ब्रूस पर अटैक कर देते हैं। अचानक ब्रूस की आंखें खुलती है और हमें पता चलता है कि ब्रूस दरअसल सपना देख रहा था। दोस्तों, इससे हमें यह पता चलता है कि ब्रूस बैट से डरता था। हम देखते हैं कि आज ब्रूस बड़ा हो चुका है और एक जेल में है। जब वह खाना खाने जाता है, अचानक कई लोग उस पर हमला कर देते हैं। ब्रूस उन सब की खूब पिटाई करता है और पुलिस वाले उसे एक अलग सेल में डाल देते हैं जहां खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। वहां उसकी मुलाकात डुकार्ड से होती है। वो ब्रूस को उसके नाम से पुकारता है और कहता है कि वह रासल गुल के लिए काम करता है। डुकार्ड उससे कहता है कि रासल गुल उसकी ज़िंदगी में मकसद ढूंढने में मदद कर सकता है। डुकार्ड बताता है कि रासल गुल इंसाफ का सिपाही है। वह ब्रूस को कहता है कि तुम्हें एक नीला फूल लेकर एक पहाड़ के ऊपर आना है। अगले दिन ब्रूस रिहा हो जाता है और डुकार्ड के कहे मुताबिक नीला फूल लेकर पहाड़ के ऊपर आ जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात रासल गुल और उसके चेले डुकार्ड से होती है। वह उससे पूछते हैं कि तुम क्या हासिल करना चाहते हो। इस पर ब्रूस कहता है कि वह दूसरों के डर पर जीत हासिल करना चाहता है। डुकार्ड उससे कहता है कि तुम अगर दूसरों के डर पर जीत हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने डर को हराना पड़ेगा। ब्रूस एक सोच में पड़ जाता है और हम 8 साल के ब्रूस को उस कुएं में देखते हैं। जब ब्रूस के पिता उसे कुएं से निकालते हैं तो ब्रूस बहुत सहमा हुआ था। इसका मतलब यह था कि ब्रूस के मन में बैट्स के लिए डर पैदा तब से हुआ था। दोस्तों, ब्रूस के पिता बहुत अमीर थे। ब्रूस और उसके माँ बाप एक दिन ओपेरा देखने के लिए एक ट्रेन में जाते हैं। उसके पिता बताते हैं कि इस ट्रेन को उन्हीं ने बनाया है जिससे कि लोगों को एक सस्ता आने जाने का जरिया मिले। वो लोग ओपेरा में जाते हैं, लेकिन वहाँ भी बैट्स की थीम पर एक नाटक चल रहा था जिससे ब्रूस डर जाता है और वह अपने पिता से कहता है कि वह घर वापस जाना चाहता है। थिएटर से बाहर निकलते समय एक चोर ब्रूस के माता पिता को मार डालता है। अगले सीन में ब्रूस एक पुलिस स्टेशन में होता है जहां ऑफिसर गॉर्डन ब्रूस को उसके पिता का जैकेट उड़ाते हैं और कहते हैं कि उस चोर को पकड़ लिया गया है। इस दौरान ब्रूस का ख्याल उसका केयरटेकर ऑल्फ्रेड रखता है और उससे कहता है कि इस सब का जिम्मेदार वह नहीं बल्कि वह चोर है। सीन कट होता है और हम ब्रूस और डुकार्ड को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। डुकार्ड ब्रूस से पूछता है कि तुमने अपने माता पिता का बदला क्यों नहीं लिया। सीन कट होता है और हम ब्रूस को देखते हैं जो एक कोर्ट की हियरिंग के लिए आया था। उसे पता चल गया था कि उस चोर को कोर्ट रिहा कर रही है क्योंकि उसे उसके वकील ने पागल साबित कर दिया था। वह अपनी गन लेकर उस चोर को मारने का प्लान बनाता है, लेकिन इससे पहले कि ब्रूस कुछ करता, कोई उस चोर को मार डालता है। रेचल उसे बताती है कि वह एक मामूली से चोर को मारकर कुछ हासिल नहीं कर सकता, बल्कि उसे उस इंसान को मारना चाहिए जो इन जैसे गुंडों को पैदा करता है। वह उसे फैल्कोनी के बारे में बताता है जिसके लिए वह चोर काम करता था और फैल्कोनी ने जज को भी खरीद लिया था। अगले सीन में ब्रूस फैल्कोनी से मिलने जाता है। फैल्कोनी एक बहुत बड़ा गुंडा था और वह ब्रूस से कहता है कि तुम इस दुनिया को नहीं जानते। वह आगे कहता है कि असली पावर डर के साथ आता है। फैल्कोनी के लोग ब्रूस को खूब पीटते हैं और ब्रूस खुद को बहुत बेसहारा महसूस करता है और वह ठान लेता है कि वह क्राइम की दुनिया को समझ कर रहेगा। वह छोटी छोटी चोरियां करके उस दुनिया में कदम रखता है और इसी के चलते वो उस जेल में पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात डुकार्ड से होती है। ब्रूस को डुकार्ड तलवारबाजी और अपने माइंड पर कंट्रोल करना सिखाता है और इस ट्रेनिंग के आखिरी पड़ाव पर रासल गुल ब्रूस को एक आदमी को मारने के लिए कहता है। उसे पता चलता है कि रासल गुल के आदमी गोथम सिटी को तबाह करने का प्लान बना रहे थे और ये करने से ब्रूस मना कर देता है। ब्रूस उनके पूरी बिल्डिंग में आग लगा देता है और रासल गुल को मार डालता है। वह बेहोश पड़े डुकार्ड को अपने कंधे पर उठाकर एक सेफ जगह पर ले जाता है। अगले सीन में ब्रूस को ऑल्फ्रेड लेने आता है।
वो ऑल्फ्रेड से कहता है कि वह गोथम में हो रहे सारे गलत कामों को रोकेगा, लेकिन ये करने के लिए उसे एक नई और एक अलग पहचान की ज़रूरत होगी। ब्रूस एल्फ्रेड से कहता है कि वह अब अपराधों के खिलाफ लड़ेगा, लेकिन एक नए चेहरे में, जिससे सारे क्रिमिनल्स डरेंगे। और फिर वे दोनों गोथम के लिए रवाना हो जाते हैं। अगले सीन में पता चलता है कि रेचल एक वकील है और वह डॉक्टर क्रेन से बात करती है, जो दरअसल फैल्कोनी का ही एक चेला था। वह फैल्कोनी के उन गुंडों को पागल साबित कर देता था जो पकड़े जाते थे। अगले सीन में ब्रूस के घर के अंदर एक बैट घुस आता है, जिसे देखकर ब्रूस उसी कुएं में जाने का फैसला करता है जिसके अंदर बचपन में वह गिर गया था। वह कुआं एक सुरंग का रास्ता था जिसे हम बैटकेव के नाम से जानते हैं, जहां पर बैटमैन के सारे हथियार रखे रहते हैं। अंदर जाते ही दोबारा बहुत सारे बैट उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वह इस बार नहीं डरता। इसका मतलब यह था दोस्तों कि वह अपने डर पे काबू करना सीख गया था। अगले सीन में डॉक्टर क्रेन फैल्कोनी से मिलता है और उसे रेचल के बारे में बताता है। फैल्कोनी कहता है कि वह रेचल का ख्याल रखेगा। अगले सीन में दिखाते हैं कि ब्रूस अपनी कंपनी वेन टावर में जाता है। वह फॉक्स नाम के एक आदमी से मिलता है और उसे बहाना बनाकर एक मजबूत सूट ले आता है, जो दरअसल मिलिट्री के लिए बना था। ब्रूस और ऑल्फ्रेड सूट पर काम करते हैं और ब्रूस उसे एक बैट का सिंबल दे देता है और सुपर हीरो का नाम बैटमैन रखता है। सुबह वह उसी पुलिस ऑफिसर गॉर्डन से जाकर मिलता है जिसने उसे बचपन में उसके पिता का जैकेट उड़ाया था। कुछ समय बाद ब्रूस फॉक्स से मिलता है और उससे एक ब्लैक कलर की गाड़ी मांगता है। अगले सीन में ब्रूस फैल्कोनी और उसके आदमियों को पकड़वा देता है और इस सीन में हम पहली बार बैटमैन को देखते हैं। फैल्कोनी उससे पूछता है, तुम कौन हो? इस पर ब्रूस कहता है, आई एम बैटमैन। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ आदमी रेचल को मारने आते हैं। वह उन्हें चकमा दे देती है और तभी उसकी मुलाकात बैटमैन से होती है, जो उसे बताता है कि ये फैल्कोनी के आदमी थे जो तुम्हें मारने आए थे। वो उसे उस जज के खिलाफ सबूत देता है जिसे फैल्कोनी ने खरीद रखा था, और अब इन सबूतों का यूज़ करके रेचल उसे ब्लैकमेल कर सकती थी, मजबूर कर सकती थी कि वह फैल्कोनी के खिलाफ अपना बयान दे। अगली सुबह बैटमैन के चर्चे पूरे न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर थे। क्योंकि बैटमैन ने कानून को अपने हाथ में लिया था, इसलिए पुलिस उसे पकड़ना चाहती थी। अगले सीन में ऑल्फ्रेड ब्रूस को एक बिगड़ा अरबपति बनने का नाटक करने के लिए कहता है, जिससे उस पर कोई शक ना करे। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि ब्रूस की कंपनी के द्वारा बनाई गई एक मशीन गायब थी। मशीन दुश्मन के पूरे शहर की पानी को भाप बना सकती थी। रात में ब्रूस एक पार्टी में जाता है जहां पर वह रेचल से भी मिलता है। अगले सीन में हम डॉक्टर क्रेन को फैल्कोनी के पास देखते हैं। वह फैल्कोनी को एक गैस सुंघा देता है, जिससे फैल्कोनी को उसका डर दिखने लगता है और क्रेन उसे भी पागल साबित कर देता है। क्रेन उसे अरखम पागलखाने में भर्ती करवा देता है। रात में ब्रूस बैटमैन बनकर ऑफिसर गॉर्डन से जाकर मिलता है और उन्हें बताता है कि पुलिस को सिर्फ आधा ही माल मिला था। वो बताता है कि वह फैल्कोनी के राइट हैंड को पकड़ने जा रहा है। उससे पूछताछ करने पर वह बैटमैन को बताता है कि ड्रग्स में मिलावट थी। पहले ड्रग्स किसी और के पास जाता था और फिर दूसरों के पास। बैटमैन क्रेन का पीछा करता है और उसे बाकी माल मिल जाता है, लेकिन क्रेन उस पर एक गैस छोड़ देता है जिससे बैटमैन को उसका डर दिखने लगता है। वह पूरे कमरे में आग लगा देता है। बैटमैन खिड़की से कूद जाता है और बेहोश होने से पहले वह ऑल्फ्रेड को कॉल करता है। 2 दिन बाद ब्रूस की आंख खुलती है और फॉक्स उसे बताता है कि इस गैस में एक हैलुसिनेशन पैदा करने वाला द्रव्य मिला हुआ था और एक एंटीडोट ने उसकी जान बचाई थी। यह सुनकर ब्रूस उसे भारी मात्रा में एंटीडोट बनाने के लिए कहता है। दरअसल आज ब्रूस का बर्थडे था, इसलिए रेचल उससे मिलने आई थी। वहीं रेचल को एक फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि क्रेन ने फैल्कोनी को पागल खाने शिफ्ट कर दिया है। यह सुनकर रेचल क्रेन से मिलने जाती है, जहां क्रेन उसे बताता है कि वही ड्रग्स में मिलावट कर रहा था और उसने यह मिलावट वाले ड्रग्स पूरे गोथम शहर के वाटर सप्लाई में मिला दिया था।
इसलिए उन्होंने वह मशीन चुराया था जो पानी को भाप में बदल सके, क्योंकि इस ड्रग को सूंघने से ही उसका असर होता था। ये सब सुनकर रेचल वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्रेन उसे भारी मात्रा में वही ड्रग सूंघा देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। तभी वहां बैटमैन आ जाता है और वह सारे गुंडों को मारता है। क्रेन उसे बताता है कि वह रासल गुल के लिए काम करता है। बाहर हम देखते हैं कि पुलिस बैटमैन को पकड़ने के लिए आ गई थी, लेकिन बैटमैन उन्हें चकमा देकर रेचल को अपनी गाड़ी में बिठाकर बैटकेव ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस क्रेन से उसके बॉस का नाम पूछती है। दूसरी तरफ बैटकेव में रेचल की आंख खुलती है और बैटमैन उसे 2 एंटीडोट का इंजेक्शन ऑफिसर गॉर्डन को देने के लिए देता है और बैटमैन उसे दोबारा बेहोश कर देता है। अगले सीन में ब्रूस अपने बर्थडे पार्टी के लिए रेडी होता है। पार्टी में पहुंचकर वह फॉक्स को भारी मात्रा में एंटीडोट बनाने के लिए कहता है। फॉक्स उसे बताता है कि मिस्टर अर्ल ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। दोस्तों, दरअसल मिस्टर अर्ल ब्रूस की कंपनी का देखभाल करता था। दोस्तों, पार्टी में ब्रूस की मुलाकात रासल गुल से होती है। दोस्तों, रासल गुल दरअसल डुकार्ड था। ब्रूस को यह पता लग जाता है कि वो रासल गुल नहीं था जिसे उसने मारा था। वो ब्रूस को धमकाता है कि वह अपनी पार्टी डिसमिस कर दे और सारे लोगों को जाने के लिए कह दे, और न चाहते हुए भी उसे यह करना पड़ता है। रासल गुल ब्रूस के घर पर आग लगा देता है और उसे मरने के लिए छोड़कर वहां से गोथम सिटी को तबाह करने के लिए निकल जाता है, लेकिन ऑल्फ्रेड वहां आकर उसे बचा लेता है। ब्रूस का पूरा घर जलकर तबाह हो जाता है, लेकिन वो लोग बैटकेव तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। अगले सीन में रेचल ऑफिसर गॉर्डन से मिलती है और उसे वही एंटीडोट्स देती है। फिर दिखाते हैं कि रासल गुल उस मशीन की मदद से पूरे शहर में वो गैस रिलीज कर देता है। पूरे शहर में हाहाकार मच जाता है। ऑफिसर गॉर्डन वो एंटीडोट ले लेते हैं और हम देखते हैं कि बैटमैन शहर को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। वह रेचल और एक बच्चे को कुछ लोगों से बचाता है और रेचल उससे उसका नाम पूछती है। बैटमैन कहता है कि मेरा नाम नहीं, मेरा काम ही मेरी पहचान है। दरअसल दोस्तों, यह बात रेचल ने ब्रूस को कही थी। रेचल समझ जाती है कि ब्रूस ही बैटमैन है। बैटमैन रासल गुल के पास पहुंचता है, लेकिन रासल गुल उसे देखकर पहचान जाता है कि यह ब्रूस ही है, क्योंकि रासल गुल को पता था कि ब्रूस बैट्स से डरता था और जब से ब्रूस उसके यहाँ से भागा है तब से ही बैटमैन आया है। बैटमैन के गैजेट्स इतने महंगे थे जिन्हें ब्रूस इजीली अफोर्ड कर सकता था और ब्रूस गोथम सिटी को बचाना भी चाहता था। ये सारी बातें ही थी जो रासल गुल को ये गेस करवा सकते थे कि ब्रूस ही बैटमैन है। रासल गुल और बैटमैन के बीच ट्रेन में लड़ाई होती है और ऑफिसर गॉर्डन बैटमैन को गाड़ी से ट्रेन की पटरी को उड़ा देने के लिए कहता है। ट्रेन ऊंचाई से गिर जाती है और उसमें ब्लास्ट हो जाता है। बैटमैन उस ट्रेन से निकल जाता है, मगर रासल गुल मर जाता है और वह मशीन तबाह हो जाती है। फिर दिखाते हैं कि मिस्टर अर्ल को पता चलता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और उसकी जगह पर फॉक्स को रख लिया गया है। फिल्म के आखिरी सीन में हम रेचल और ब्रूस को देखते हैं और रेचल उससे कहती है कि उसने अपने बचपन के प्यार को खो दिया। शायद वह मुझे तब मिलेगा जब गोथम शहर को बैटमैन की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर हम देखते हैं कि ऑफिसर गॉर्डन बैटमैन को एक क्रिमिनल के बारे में बताता है जो मर्डर करने के बाद अपने पीछे एक जोकर का निशान छोड़ जाता था, और डॉक्टर क्रेन और अरखम पागल खाने से बहुत सारे कैदी भाग गए हैं। और दोस्तों, अगली मूवी में यही नया क्रिमिनल बैटमैन का न्यू टारगेट है। दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे काम को सराहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।